हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। अगेन मैं आप लोगों की एक डॉट क्लियर करने आई हूँ। फ्यूडलिज्म से रिलेटेड बहुत सारी डॉट आ रही हैं। तो फ्यूडलिज्म जो है, और फ्यूडलिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल आपका थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी से बहुत सारे रिलेटेड आपका टॉपिक्स मैं करा चुकी हूँ। तो उसका जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट चेक कर ले। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, या प्लेलिस्ट आप डायरेक्ट जाकर भी चैनल में चेक कर सकते हैं। तो फ्यूडलिज्म का जो वर्ड है वो लेटिन टर्म से ही निकला है। ये कोई ग्रीक वर्ड नहीं है, ये लेटिन टर्म है। लेटिन टर्म्स किस चीज़ से निकला है, आप कोई गेस करे किस चीज़ से निकला होगा ये? यस, लैटिन टर्म फी एंड फीडियम से निकला है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये दो वर्ड से निकला हुआ है। ओके, फी का मीनिंग क्या है? फी का मीनिंग है लैंड। ये लैंड से ही रिलेटेड है। यहाँ पर होता क्या था फ्यूडलिज्म में कि लैंड जो है एक बड़े से लैंड है। ये किसका है? ये है किंग का। और ये किंग जो है वो क्या कर रहा है, अपने से नीचे वाले को, जिसके पास मतलब कम पैसा है, उसको दे दिया ये लैंड दे दिया। अब वो क्या करेगा, दूसरे को दे देगा। मैं अभी इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके का सिस्टम चलता हुआ रहता था। ये लैंड आप दिए, लैंड के बदले आपको क्या करना है, सर्विस करना है। किंग का लैंड है और आप अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर। फ्यूडलिज्म जो है यहाँ, जैसा कि हम लोग देखे थे लिबरलिज्म वाला थाउट में कि लिबरलिज्म कैसे आया। तो जब लिबरलिज्म आया तो लिबरलिज्म के कंसेप्ट आने के बाद क्या हम लोग देख रहे हैं, लिबरलिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए, लिबरल थॉट आया, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम। फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम था। कोई भी अगर आपको मान लीजिए बोले कि काम करने के लिए, और आप काम तो कर रहे हैं दिल लगा कर, लेकिन आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं, सिर्फ आपको खाना कपड़ा दिया जा रहा है, तो ये कोई अच्छा बात तो नहीं होगा। तो इस तरीके से वहाँ के जो यूरोप के लोग थे उनको इस तरीके से किया जा रहा था कि एक ज़मीन दे दिया जा रहा था, बस उस पर काम करना। हालांकि वो ज़मीन उनका नहीं हुआ करता था, और उसके बदले उन्हें बस रोटी कपड़ा दे दिया जाएगा, या अगर मन नहीं चाहा किंग का तो वो भी नहीं देंगे। लिबरलिज्म जो है वो एग्जिस्टेंस में इस तरीके से आया। वहाँ के लोग बोले नहीं, उन्हें आज़ादी चाहिए, फिर लिबरलिज्म का कंसेप्ट आया। अगर लिबरलिज्म के ऊपर वीडियो नहीं देखे तो ऑलरेडी बन चुका है, वो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आफ्टर डेट क्या हुआ कि हम देख सकते हैं कि फ्यूडलिज्म का भी कंसेप्ट 19th एंड 15th सेंचुरी में आया। सॉरी, आफ्टर डेट नहीं, उससे पहले ही था। फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट लिबरलिज्म से पहले ही था। फ्यूडलिज्म के कंसेप्ट को ही हटाकर आया क्या, लिबरलिज्म का कंसेप्ट आया। क्योंकि फ्यूडलिज्म में हो क्या रहा था, आखिर ऐसा क्या था जो लिबरलिज्म का कंसेप्ट लाना पड़ा। देखिए, फ्यूडलिज्म में मेनली हम लोग देख सकते हैं इस टाइप का पिरामिड के जरिए आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये एक पिरामिड समझ लीजिए क्या है। यहाँ पर जो है इसमें किंग है। ओके, उसके बाद आते थे, पोजीशन आता था नोबेल्स का, फिर उससे कम पोजीशन में आते थे नाइट, उसके कम पोजीशन में आते थे पीजेंट। अब होता क्या था कि किंग जो है सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन में है वो दे देते थे नोबेल को। नोबेल को अपनी ज़मीन दे दिए। एक ज़मीन है मान लीजिए, उसे क्या किए, नोबेल को दे दिए। नोबेल क्या करेगा, वो नाइट्स को दे देगा। और नाइट्स क्या कर रहा है, पीजेंट्स को दे दे रहा है। एट लास्ट पीजेंट्स क्या कर रहा है, बहुत वर्क कर रहा है, वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहा है, वहाँ पर काश्तकारी कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ उगा रहा है। लेकिन उससे पीजेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है? क्योंकि ये जो लैंड है वो लैंड उसका नहीं है। एक लैंड है, मान लीजिए ज़मीन है, तो वो उसका नहीं है। वो लैंड, उसके ऊपर वो काम कर रहा है बस किंग के लिए। इनडायरेक्टली ये किंग के लिए ही काम कर रहा है। किंग दे दिया नोबेल्स को, वो क्या रहा है, किंग्स दे दिया नोबेल को कि लो ये ज़मीन है तुम्हारा। ठीक है, ऐसा एक ज़मीन दिया। नोबेल्स क्या करेगा, नोबेल्स कर देगा इसको डिवाइड, इस ज़मीन को, और दे देगा नाइट्स को। नाइट्स को दे देगा। नॉवेल्स क्या कर रहा है, नाइट्स को दे दिया। और नाइट्स भी तो बहुत सारे होंगे, तो अलग अलग एक पार्ट किसी नाइट्स को दे दिया, एक पार्ट किसी को दे दिया। अब ये एक पार्ट मान लीजिए यहाँ से निकाल लेते हैं, इतना पार्ट जो है, फिर नाइट्स क्या कर रहा है, इसमें से भी डिवाइड करके वो दे दे रहा है पीजेंट्स को। ये पीजेंट्स को अलग अलग पीजेंट्स को दे दे रहा है। इस टाइप का सिस्टम चल रहा था। इसे ही हम लोग फ्यूडलिज्म कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो है आप क्या देख रहे हैं कि हायर लेवल जो है वो लोअर लेवल को ज़मीन दे रहा है, और ज़मीन देने के बदले क्या हो रहा है कि वहाँ पर पीजेंट्स लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑन ज़मीन नहीं है। फ्यूडलिज्म का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, एक स्ट्रक्चरिंग सोसाइटी अराउंड द रिलेशंस ड्राइविंग फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ लैंड इन रिटर्न फॉर सर्विस। कि आप होल्ड कर लेंगे, लैंड को होल्ड कर ले रहे हैं सर्विस के रिटर्न में। ओके, मतलब आप सिर्फ लैंड को उस वक्त तक ही ले रहे हैं, और या आपके जो एक भी ज़मीन आपके पास है वो उसी वक्त तक है जब तक आप उसमें अपना सर्विस देते रहेंगे। ओके, हालांकि वो ज़मीन किसका है, किंग का ज़मीन है।
ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग सोसाइटी, एक ऐसा सोसाइटी को स्ट्रक्चर करना, रिलेशन ड्राइविंग फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ लैंड, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लैंड को होल्ड किया जा रहा है किस चीज़ के रिटर्न में, सर्विस के रिटर्न में, कि सर्विस आप करेंगे, काम करेंगे तो आपको लैंड मिलेगा यहाँ पर, तभी आपको लैंड दिया जाएगा जब आप अपने सर्विस करेंगे। हालांकि वो लैंड भी आपका अपने नाम पे नहीं होगा, वो किंग के नाम पे होगा। ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, आसानी से आपको मतलब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्यूडलिज्म का पूरा ये, और यहाँ पे पीजेंट्स वगैरह काम कर रहे हैं, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपना सर्विस दे रहे हैं। सर्विस यहाँ दिए आप, और आपको होल्डिंग लैंड अगर होल्ड कर रहे हैं कब, जब आप सर्विस दे रहे हैं। एक और डिफिनेशन है, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो ये डिफिनेशन लिख सकते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, वन सेकेंड, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल, पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी में एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री में। एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें हम पावर को डिवाइड कर दे रहे हैं सेंट्रल अथॉरिटी में और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में। तो मेनली आपको यहाँ पर मेन पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेंट्रल में कर दिया जा रहा है पावर को डिवाइड, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। सेंट्रल जो है, जैसे कि मैं आपको पिरामिड दिखाई कि एक पिरामिड शेप है जिसमें सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे किंग है, तो ये सेंट्रल हो गया। ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, पीजेंट्स को दे दे रहा है ज़मीन, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग पीजेंट्स को दे दे रहा है काम करने के लिए। तो ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्यूडलिज्म है क्या। फ्यूडलिज्म मैं लास्ट में आपको समरी बता दे रही हूँ। फ्यूडलिज्म यही है कि लैंड आपको मिलेगा, लैंड दिया जाएगा किंग के द्वारा, लेकिन उसमें आपको उसी वक्त लैंड मिलेगा जब आप अपना सर्विस करने के लिए रेडी हैं। हालांकि आपको सर्विस करने के बाद उसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, आपका वो लैंड अपना नहीं हो सकता।